नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जब चलते हैं और चलना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं पहुंच ही जाते हैं। और आज मैं पहुंचा हूं पत्रकार आनंद चौधरी जी के घर। इनसे बात करेंगे और कुछ खास लाए हैं आनंद चौधरी जी के बारे में। खास तौर पर डेली राजस्थान के जो व्यूअर्स है, आप ज़्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नया और किया है और कुछ ऐसा किया है। क्या किया होगा? लिखने वाला आदमी क्या कर सकता है? लिख ही सकता है। काफ़ी खबरें आपने पढ़ी, कई आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। अब इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब से और आनंद जी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। अब इस स्क्रीन पर आपके सामने मेरे साथ आनंद जी चौधरी और इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक का नाम है प्रताप सिंह 71 के अनाम योद्धा। इसका संपादन किया है आनंद जी ने। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आनंद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन जो है किताब निकाली है। शुक्रिया लखन जी। इस किताब की प्रेरणा आपकी किताब जो अभी थोड़े दिन पहले आई है, लखन जी की जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट, उसी के बाद ये किताब आई है। तो पहली प्रेरणा तो लखन जी की किताब ही रही है इसके पीछे। तो ये है आनंद चौधरी, मतलब इनकी यही खासियत है। मतलब ये जो पत्रकारिता की जो पूरी जमात है, इस जमात में ये एक ऐसे सिपाही है जो कभी भी जो है अपनी जो इनकी जो खासियतें हैं उनको ये हमेशा छुपा के रखना चाहते हैं और लोगों को जो है हमेशा ये मोटिवेट किए हुए रखते हैं और दूसरों को हमेशा ये तवज्जो देते हैं। यही इनकी खासियत है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है और इसीलिए आज की इस बात में भी अर्थ है। चलो, आपने तो बात छेड़ी थी, तो चलो इसकी दूसरे ओर बता देते हैं कि दूसरी प्रेरणा कहाँ से आई। एक दिन ऐसे ही टीवी पे समाचार देखते हुए हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने एक बयान दिया कि उन्होंने 71 का जो युद्ध था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, उसमें उन्होंने भाग लिया था और वो जेल गए। तो देश में इसको लेकर बहुत हल्ला हुआ कि 71 के युद्ध में भारत के किसी नेता को जेल में जाने की क्या जरूरत है। तो उसी दौरान जब प्रताप सिंह जी, जो इस किताब के जो मेन सूत्रधार हैं, उनसे बातचीत हुई तो उनकी कहानियाँ, काफ़ी किस्से उनके सुन रखे थे और उनके जो युद्ध के जो अनुभव थे वो सुन रखे थे। और वो युद्ध में जो घायल होते हैं, उसके बाद अस्पताल में रहते हैं, मौत से सामना करते हैं, तो ये सारे किस्से सुन रखे थे। तभी ये विचार आया कि हमारे देश में ऐसे योद्धा हैं जो बिल्कुल गुमनाम हैं, प्रताप सिंह जैसे, और एक ऐसे योद्धा हैं जो खुद को योद्धा साबित करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला ये इसके पीछे कह सकते हैं सर 71 के अनाम योद्धा। अनाम कैसे? हाँ लखन जी, ये जो अनाम योद्धा हैं ये सिर्फ प्रताप सिंह जी नहीं है। ऐसे हमारे देश में हजारों लाखों अनाम योद्धा हैं जिन्होंने किसी न किसी युद्ध में, किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी को बचाने के लिए या खुद की जान न्यौछावर करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो योद्धा की श्रेणी में उन्हें खड़ा करते हैं। लेकिन वो आज गुमनाम है, अनाम है। उनका इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। इतिहास उनका लिखा जाता है जो बिना कुछ किए अपने आप को योद्धा साबित करने में जुटे हैं। तो ये अनाम योद्धा वहीं से आया और इसीलिए इसका नाम रखा गया 71 के अनाम योद्धा। इसके जो मुख्य किरदार हैं इस कहानी में, जो मुख्य व्यक्ति है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं। 32 साल उन्होंने आर्मी में सर्विस की है मेरे पिताजी ने। और ये जो प्रताप सिंह जी हैं, इनसे वैसे मैं रिश्तेदारी भी है और मेरे फादर इन लॉ हैं। और इस कारण से मैं घर में इनके किस्से कई बार मुझे मेरी पत्नी ने सुनाए, मेरे बेटे ने सुनाए कि उनके साथ जो आर्मी में जब वो थे, युद्ध में जब थे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई और उन्होंने किस तरह की चीज़ें थी जो आर्मी में उस दौर में चली। तो वो सब किस्से मैंने छोटे छोटे सुन रखे थे। लेकिन जब इस किताब का रूप देने का आया तब मैंने उन किस्सों पे विस्तार से उनसे बातचीत शुरू की। कई बार रिकॉर्डिंग की, कई बार गाँव चले गए तो वहाँ से कुछ उनसे लिख के वापस मंगवाया। तो इस तरह से एक एक किस्सा, एक एक चीज़, उस पर कई कई दिन लगे बातचीत करने में। जैसे इस किताब के 2 चैप्टर हैं, युद्ध भूमि और युद्ध की तैयारी वाले। तो युद्ध का जो पूरा एक चैप्टर है उसमें युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, युद्ध में जब कैसे गए और उसके बाद में युद्ध के हालात क्या थे,
वो सारा उसमें लाने का प्रयास किया है। ऐसे ही युद्ध की तैयारी वाला जो चैप्टर है कि किस तरह से आर्मी एक हमारा 71 का जो युद्ध था उसमें तैयारियां थी और हमने किस तरह से पाकिस्तान को उस युद्ध में परास्त किया, इस तरह की चीज़ें थी जो जिनके पीछे पूरा एक उनका उस समय का माहौल था, उस समय कैसा एक वातावरण था, वो सब चीज़ लाने की इसमें कोशिश की है। किताब तो बहुत बाद में आई है, लेकिन उनकी कौन सी ऐसी कहानी थी और किस दिन आपको लगा कि अब लिखा जाना चाहिए? लखन जी, इसमें जो सबसे पहली कहानी है रणभूमि, वही ऐसी कहानी थी जिसको लेके लगा कि अब इस पर किताब लिखी जा सकती है। क्योंकि और तो जो सेना के जो और किस्से हैं उनको लेके तो कई बार बातचीत भी होती थी, उनको छोटा मोटा रूप दिया जा सकता था, लेकिन किताब के रूप में नहीं शामिल किया जा सकता था। लेकिन जो पहला उसका जो भाग था युद्ध भूमि, युद्ध में जो वो जाते हैं, किस तरह से युद्ध का एक माहौल होता है कि जो सैनिक है वो सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहा है, उस समय वो अपने आप से भी लड़ रहा होता है, क्योंकि उसके परिवार है पीछे, उनका पूरा माहौल है, उनके दोस्त हैं, उन सब के जो चेहरे यादें वो उनकी आंखों के सामने से गुजर रही होती है कि देखो मेरे परिवार पीछे अब क्या सोच रहा होगा, पता नहीं कौन सी गोली आएगी और चीर के चली जाएगी, कब उधर से बारूद का गोला आएगा और हमें उड़ा देगा। तो इस तरह की जो तैयारियां चलती हैं युद्ध के अंदर दौरान, जो युद्ध के दौरान जो मतलब उनके मन में जो एक अलग ही युद्ध उमड़ रहा होता है, उनको इस किताब में लाने का प्रयास किया है कि एक सैनिक की अपनी जो जिंदगी होती है वो किस तरह की है। उनकी पत्नी है जो 8 दिन उनके साथ रहे शादी के बाद, सिर्फ 8 दिन बाद में वो सेना में लौट जाते हैं और जब छुट्टी आने को होते हैं तभी भारत पाक युद्ध का माहौल हो जाता है और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है और उसके बाद में वो युद्ध में उनकी पत्नी घर पे इंतजार कर रही है, युद्ध में घायल हो जाते हैं, घर वालों को सूचना भी नहीं है, पूरा गांव सोचता है कि वो युद्ध में शहीद हो चुके हैं, उनकी पत्नी को भी लोग यही कहते हैं कि वो युद्ध में शहीद हो चुके, 1.5 महीने तक उनकी कोई सूचना नहीं है घर पे। तो उनकी पत्नी के जो भाव है उस समय कि वो ये नहीं मान रही है कि वो युद्ध में मर गए हैं, वो ये नहीं मान रही है कि युद्ध में शहीद हो गए हैं, वो ये मान रही है, उनके मन में कहीं न कहीं ये बैठा हुआ है कि वो जरूर जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट के आएंगे। तो ये जो ताकत है पीछे, वो सोचती हैं, घर वाले ताने देते हैं, परिवार वाले ताने देते हैं कि हमने फौजी के साथ आपकी शादी करा दी, अब फौजी तो देखो युद्ध में मर गया, अब इस बेटी का क्या होगा जिंदगी भर, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तो इस किताब को इसीलिए मैंने इसका जो जिनको समर्पित मन में लिखा है कि युद्ध में मेरे मरने की खबर के बाद में भी मेरे जिंदा लौटने की आस नहीं छोड़ने वाली शांति को इन्होंने समर्पित की है। और इस जो ये किताब का जो ये कवर पेज है, इस पे जो ये बक्सा नजर आ रहा है, इस बक्से के अंदर भी उन्होंने यही लिखा है, शांति ही जीवन है। इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक अपनी पत्नी के लिए वो कितना प्रेम है वो इसमें आ रहा है, और दूसरा युद्ध किसी भी देश में हो, युद्ध कहीं भी हो, कितना खतरनाक है वो भी उनकी इस बात से झलक रहा है कि शांति ही जीवन है। पुस्तक कहाँ छपी और कोई भी कैसे इस पुस्तक को प्राप्त कर सकता है? जब ये किताब का जब सोच रहे थे और जब लिखना शुरू किया शुरू में, तो जब एक चैप्टर लिख रहे थे तभी जो बोधि प्रकाशन के जो हमारे निदेशक हैं, जो देश राजस्थान का अच्छा जाना माना प्रकाशन हाउस है, माया मृग जी, और माया मृग जी मेरे स्थानीय संरक्षक भी रहे हैं जयपुर में, उनसे बहुत साल का नाता रहा है। तो उनसे जब ये बात हुई कि इस तरह का एक लिखने की कोशिश की है और इसको प्रकाशित करना चाहते हैं, तो माया मृग जी ने ही उत्साह बढ़ाया कि हाँ जरूर लिखना चाहिए और इसको हम किताब के रूप में जरूर लाएंगे। तो शुरुआत माया मृग जी ने उसी दौरान कर दी थी। उसके बाद जब किताब तैयार हुई, माया मृग जी को पहली प्रति भेंट की कि आप इसमें कुछ भाषा से संबंधित, आप इसमें कुछ वाक्यों से संबंधित जो गलतियां हैं, लेकिन माया मृग जी ने इसको देखते ही कहा कि बस इस किताब को तो इसी रूप में जाना है। कवर पे और इन चीज़ों पे जरूर बातचीत हुई, बाकी उन्होंने कहा कि इस किताब को तो इसी रूप में जाना चाहिए क्योंकि ये एक योद्धा के संस्मरण है और इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की। कोई भी इस पुस्तक को कैसे प्राप्त कर सकता है? हाँ, ये अभी बोधि प्रकाशन ने जब इसका प्रकाशन किया तो उसके साथ ही इन्होंने उसको अमेजन पे जो से अटैच किया, और अमेजन पे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 71 के अनाम योद्धा के नाम से सर्च कर सकते हैं, और बोधि प्रकाशन के आप उस पर जो वेबसाइट है उससे जाके ले सकते हैं। आपको घर बैठे ये किताब मिल सकती है आसानी से। तो ये है, आनंद जी ने जैसा इस पुस्तक के बारे में बताया है, आप अमेजन से इसे खरीद सकते हैं।
आनंद जी के बारे में एक चीज और बता दूं कि ये अपने आप में पत्रकारिता की एक यूनिवर्सिटी है। इन्होंने काफी स्टिंग ऑपरेशंस किए। एक पत्रकार का चरित्र कैसा होता है, कैसा होना चाहिए आज के दौर में, तो वो भी जो हम आनंद जी जैसे लोगों से सीख सकते हैं। साथ ही लोग ये भी चाहते हैं आनंद जी कि आपने अपने जीवन में अब तक जो किया वो एक किताब के रूप में आए। कैसे किया, जो किया वो तो दिखा, लेकिन कैसे किया, पत्रकारों के लिए भी और लोगों के लिए भी कि पत्रकारिता कितना चैलेंजिंग काम है, तो वो चाहते हैं कि ये ऐसा आए। वो कब आने वाला है, या उस पर कोई विचार है, योजना चल रहा है? लखन जी, इस पे मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। क्योंकि हम जो जैसे पत्रकार हैं जो राजधानी में रह के काम करते हैं या राजधानी से जाके कुछ खबरें करते हैं, वो आप जैसे जो स्थानीय पत्रकार हैं जिनकी फील्ड में मजबूत पकड़ है, उनके साथ से, उनके सहयोग से ही ऐसा कर पाते हैं। और मेरी तो हर खबर में मैं आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरी अधिकांश खबरों में लखन जी कहीं कहीं एक किरदार के रूप में नजर आते हैं। चाहे उस जगह पर ले जाना हो, चाहे उन लोगों से बातचीत करवानी हो, और चाहे उससे संबंधित कुछ जानकारियां जुटा के मुझे भेजना हो, हर जगह आप कहीं कहीं किरदार में उसमें नजर आएंगे। ये बिल्कुल आनंद जी की आदत है, और इनको जानने वाले लोग सभी जानते हैं कि ये हमेशा श्रेय देने में पीछे नहीं रहते हैं। श्रेय जो है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इन्हीं की झोली में है। ये हमेशा श्रेय बांटते हैं और ये अभी भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर सवाल पे आता हूं कि क्या जो कुछ किया है उस पर आपकी किताब आनी है? बिल्कुल लखन जी, जल्दी किताब आएगी। और आप सब साथियों का जो सहयोग रहा और जो हमने इतने साल में मिलजुल कर काम किया, उन सब के पीछे की कहानी उस किताब में लाने का कोशिश की है। और उस किताब का नाम मैं आज आपको बता देता हूँ। उस किताब का नाम है कलंक कथा, जो पहली किताब है। मैं उसको 2 पार्ट में लाना चाह रहा हूँ। एक वो काम जो हमने महिलाओं को फोकस करके किया है, महिलाओं की चाहे कुरीतियाँ हो, चाहे महिलाओं से संबंधित कितनी भी उन पर लादी गई बुराइयां हो, या जो भी चीजें हो समाज में, जो महिलाओं का शोषण हो, उस पर जितना भी हम लोगों ने मिलकर काम किया, एक उस पार्ट को अलग रूप से दर्शाने की कोशिश की है। और एक दूसरा जो हमने स्टिंग या कुछ मान लीजिए थोड़ा बहुत साहसिक तरह का जो काम किया, उसको एक अलग रूप में लाने की कोशिश की है। तो पहली किताब जो है वो जल्द ही आप सब लोगों के बीच में आएगी। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ही वो किताब प्रकाशन से प्रकाशित होकर आपके बीच में पहुंच जाएगी। और उसमें जो जितना भी जो काम किया है वो सब यही है कि हमने जो फील्ड में एक यात्री की तरह देखा, उस फील्ड के अनुभव उस किताब में लिखने की कोशिश की है। और उन लोगों की मार्मिक जो गाथाएं हैं, जिन लोगों ने झेला है समाज में, पुरुष प्रधान समाज में जितनी भी शोषण अत्याचार झेला है जिन महिलाओं ने, उनकी एक मार्मिक गाथा को आप सबके सामने लाने का उसमें प्रयास किया। ठीक है, समय हो चला है, देखा है, आप इसे जरूर खरीदिएगा, पढ़िएगा। और डेली राजस्थान की ओर से और तमाम व्यूअर की ओर से जो है आनंद जी को हम बधाई देना चाहेंगे। 4 बधाइयां देंगे। पहली बधाई आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिलने की, दूसरा इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन करने की, एक अच्छे मतलब आप हमारे क्षेत्र के जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको और अच्छी तरीके से अच्छी जगह प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले जाएंगे और लोगों का उसमें हित हो सकेगा। तीसरा है इस पुस्तक के प्रकाशन का बधाई, और चौथी बधाई और शुभकामना आपको आने वाली कलंक कथा नाम की पुस्तक के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो किताब हमारे बीच में आई है प्रताप सिंह जी के माध्यम से, युद्ध पर बहुत लिखा गया। इतिहास में 2 बड़े युद्ध हुए, उसमें हजारों हजार लोग हताहत हुए। तो उस जीवन को सामने लाना, वो नितांत अलग तरह के अनुभव होते हैं। वो उस तरह के निश्चित रूप से वीर होते हैं, सेना में जाते ही जो है एक जज्बे से हैं, वो भर्ती तब होते हैं और उसके बाद सेना का जीवन कठोर जीवन जीते हैं। तो उसके साहस और बहादुरी में तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन एक पक्ष है उनकी ज़िंदगी का, है ना। हरदम कोई आदमी हरदम जोश में नहीं बना रह सकता, उसमें बहुत तरह के क्षण आते हैं। वो थकता भी है, वो भूखा प्यासा भी कई बार होता है, वो अपने निर्णय पर सोच विचार भी करता है। तो उसमें बहुत तरह के क्षण आते हैं और उनसे हमारा परिचय सामान्यतः नहीं होता है। तो बड़ा एक अलग तरह का फिर युद्ध के अपने अनुभव और युद्ध के बाद का जीवन खास तौर से
कि युद्ध से आ गए आप, रिटायर होकर नौकरी से आ गए और उसके बाद जो जीवन जी रहे हैं उस तरह का। मैं समझता हूँ कि पूरा एक ये तीनों पक्ष इस किताब के जरिए हमारे सामने आ गए। इस किताब को आप देखेंगे कि किस तरह से दो पीढ़ियों ने, एक प्रताप जी की बेटी ने जो मुकेश जी है, उन्होंने इनको वो उनसे बचपन से किस्से सुनती रही और वो किस्से उन्होंने अपने पास वो स्मृतियों में सुरक्षित रखे और जो स्मृतियाँ उनके पास थी उन्होंने वापस से स्मृतियों को इनको सामने रखा और ये रिकॉल कर पाए। और एक नई पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी जिसके पास क्यूरियोसिटी थी, है ना, जो अक्षत, इन लोगों ने लगातार इनको खुलता। मुझे लगता है कि आनंद को आइडिया ही नहीं आया हुआ, वो इनको बात करते सुनता होगा और सुनता हुआ तो वो एक बहुत संवेदनशील पत्रकार है, उसने कहा इससे कहानी निकल के आ रही है पूरी, तो किताब बनाया जा सकता है। और हमारे पास जो है इतने अच्छे पब्लिशर है जो खुद साहित्यकार है, माया अमृत जी, उनकी आपस में बात हुई बिल्कुल यार क्यों नहीं आनंद करो तुम उस काम को, तुम एडिट करके दो। तो ये इस किताब की जो प्रक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक जीवंत प्रक्रिया है और जीवंत प्रक्रिया में इस तरह के रूप में किताब सामने आई है। मेरी तरफ से आप सबको राम ऐसे सुन जाएगा। मैंने इस किताब का लोकार्पण किया है, इसका मतलब मेरा ये है कि जो भी फौजी आदमी लड़ाई में रहा है, मैं सन 1971 की लड़ाई में मरा हुआ समझा था, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूँ, बस ज़्यादा बोल नहीं सकता। सभी का बहुत बहुत आभार इस अवसर पे पधारने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं इस कहानी को जब पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि मैं उस टाइम पैदा नहीं हुई थी क्योंकि पापा की शादी 27 अप्रैल को हुई और युद्ध दिसंबर में हो गया था। 1971 की लड़ाई ऐसी पहली लड़ाई जिसमें हमारी उम्र के लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो की बदौलत मिनट टू मिनट लगातार रेडियो के माध्यम से इस लड़ाई का हाल जाना था, आंखों देखा हाल जैसे ही चलता था उस ज़माने में। और कई कार्यक्रम थे, बड़ा एक्साइटिंग दौर था वो, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने से कई क्षेत्रों में राजस्थान में ब्लैकआउट होता ही था, आप में से कई लोगों ने अनुभव भी किया होगा। आप उस युद्ध में साक्षात थे, आपका अनुभव अलग किस्म का है, पर हम साक्षी, कुछ हद तक साक्षी उसके हैं। हम सभी ग्रामीण परिवेश से आए हैं, वहाँ से निकले जो लोग अधिकांश सेना, जैसा आपने कहा, सेना में ही पहले नौकरी थी, सेना है, बाद में पैरामिलिट्री, इसी में ज़्यादा नौकरियाँ पाते थे, फिर पुलिस। तो जो सैनिक थे उनके माध्यम से जो आपने बताया कि अनुभव का जो हमारा विस्तार हुआ, बिल्कुल सही है, हम उसके विटनेस भी हैं, हमने देखा भी है। तो आज का जो ये आपका प्रयास है, मैं इस किताब को जितना मैं थोड़ा देख पाया यहाँ पर, इसकी ओर संकेत मायावती जी ने भी कर दिया है, आपने भी कहा, मुझे इसकी भाषा बड़ी रोचक लगी। मतलब इसका मुख्य आकर्षण है वो जिसको हम सहज हिंदुस्तानी बोलते हैं, हमारी इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी जो शब्द मिलते हैं सब आ गए। जिस भाषा में आमतौर पर सादा भाषा में एक सैनिक या एक सिपाही बात करता है, उसी भाषा में किताब है और सीधा मन को छूती है। अनावश्यक कहीं विस्तार नहीं है, कहीं जोड़ घटा नहीं है, कोई सजावट नहीं है, बहुत सुंदर बन पड़ी। इसके लिए आप सभी, प्रताप सिंह जी स्वयं, माया अमृत जी, आनंद जी, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई।